हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी देश की आर्थिक गतिविधियों से है। ठीक है, यानी कि किसी देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उससे तात्पर्य है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति उस देश के कानून, नियम और परंपराओं के अनुसार जो है वो आर्थिक लेन देन करता है, वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब जानेंगे अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, पहली भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की पहली मुख्य विशेषता क्या है? नंबर 1 है कृषि प्रधान देश। ठीक है, हमारा देश भारत जो है वो क्या है? एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के भारत की जो लगभग 60 से 70% जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इसीलिए पहला क्या है? कृषि प्रधान देश है, तो यह इसकी पहली मुख्य विशेषता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मुख्य विशेषता है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। ठीक है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। तो जब कभी आप विश्व का नक्शा देखते हैं तो उसमें अपने भारत का नक्शा देखें, भारत का जो नक्शा है वो छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व के दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो है सेकंड मुख्य विशेषता है। ठीक है, तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? पहला तो जो मृत्यु दर है उसमें तेजी से कमी हुई है। ठीक है, मृत्यु दर में तेजी से जो है वो क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जबकि जो जन्म दर है उसमें क्या है? कमी, कहीं पर भी कमी नहीं देखी गई। ठीक है, यानी कि जो मरने वाले हैं उनकी संख्या जो है उसमें कम होती जा रही है, लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो जनसंख्या का जो है अत्यधिक दबाव है भारत में, और विश्व के दूसरे नंबर पर क्या आता है? भारत आता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, उसके बाद थर्ड मुख्य विशेषता है पूंजी का अभाव। ठीक है, पूंजी का अभाव यानी पैसे की कमी। ठीक है, हमारे देश भारत में जो है वो पूंजी का अभाव होने के कारण बेरोजगारी और गरीबी जो है वो अत्यधिक दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद चौथा है बढ़ती बेरोजगारी। ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी भारत की यह जो है सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो गरीबी जो है वो अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, और आज के समय में यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है, क्योंकि जब से ये कोरोना महामारी चली है, ठीक है, तब से ज़्यादातर लोग क्या हो चुके हैं? बेरोजगार हो चुके हैं। तो यह भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ठीक है, पांचवी मुख्य विशेषता है इसकी औद्योगिक विकास का अभाव। ठीक है, औद्योगिक विकास का अभाव यानी कि जो उद्योगों की स्थापना है उनमें जो स्वतंत्रता के बाद जितनी उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए थी उतनी स्थापना अभी तक हो नहीं पाई। ठीक है, और भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनमें उद्योगों की स्थापना है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उद्योगों की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास का अभाव ये जो है इसकी पांचवी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, और एक चीज़ इससे क्वेश्चन याद रखिएगा आप कि उद्योग प्रधान राज्य। ठीक है, उद्योग प्रधान राज्य कौन सा राज्य कहलाता है? महाराष्ट्र कहलाता है। ठीक है, उद्योग प्रधान राज्य कौन सा कहलाता है? महाराष्ट्र जो है वो उद्योग प्रधान राज्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 6 विशेषता है आर्थिक असमानता। ठीक है, आर्थिक असमानता यानी कि पैसे को लेकर असमानता। ठीक है, पैसे की असमानता, गरीब और अमीरी को लेकर यहाँ पर जो है वो असमानता दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत अधिक अमीर हैं, लेकिन बहुत कुछ जो अमीर लोगों की संख्या है, ठीक है, अमीर लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। यानी कि आप 10 से 15% जो लोग हैं वो भारत के अमीर हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो लोग हैं और बाकी के लोग क्या हैं? वो गरीब हैं। ठीक है, तो अमीर और गरीब इसमें असमानता दिखाई देती है। ठीक है, तो समानता हमारे भारत में ना के बराबर है, तो यह भी एक
विशेषता है भारत की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। और अमीरी को लेकर जो दूरी बढ़ती जा रही है, यह भी जो है विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। उसके बाद जो 7वीं मुख्य विशेषता है वो क्या है? तकनीकी ज्ञान का अभाव, ठीक है। तकनीकी ज्ञान का अभाव यानी कि टेक्नोलॉजी का अभाव, ठीक है। एक उदाहरण के साथ जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ पर जो कृषि होती है वो कई जगह में देखना कि वहाँ पर कृषि क्या होती है? परंपरागत तरीके से होती है, यानी कि बैलों के साथ जो होता है कृषि की जाती है, ठीक है। इनमें कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत में अभी भी जो है वो तकनीकी ज्ञान का अभाव है, ठीक है। तो यह एक विशेषता है भारत की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो तकनीकी ज्ञान का क्या है? यहाँ पर अभाव है जी, ठीक है। मतलब जितना टेक्नोलॉजी का विकास यहाँ होना चाहिए था उतना विकास दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसके बाद 8वां है आर्थिक निर्भरता का अभाव, ठीक है। आर्थिक निर्भरता का अभाव, भारत की अर्थव्यवस्था जो है इसमें आर्थिक निर्भरता का अभाव है। हाँ, जिस कारण जो भारत देश है वो अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। जबकि भारत में क्या है? सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो आयात होता है, ठीक है। जबकि निर्यात जो होता है वो क्या होता है? ना के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। अगर हम ये आयात करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमें जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम जो बाहर से वो चीज़ें आयात करते हैं, अगर हम उसका उत्पादन अपने देश भारत में ही कर दें तो उससे पहले तो हमारे जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमें हमारी आर्थिक निर्भरता है दूसरे देशों पे जो हमें निर्भर रहना पड़ता है उस चीज़ का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9th विशेषता है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो मानव जाति को उनके बिना किसी श्रम के मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें उन्हें फ्री में मिली हैं, जैसे पानी हो गया, वायु हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। और भारत में इन प्राकृतिक संसाधनों का क्या है? बहुत दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। लोग अपने लालच के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का क्या है? दुरुपयोग करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद 9वां है प्रति व्यक्ति आय में कमी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में कमी, यानी कि अगर बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो आय का साधन कुछ रहेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या है? जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी आएगी, ठीक है। जिससे कि जो जीवन स्तर है वो क्या होगा? निम्न स्तर हो जाएगा, ठीक है। जीवन स्तर क्या होगा? निम्न स्तर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ मुख्य विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा जो ये टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।